चलो लेक्चर 4 है ट्रिगो का। अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन वैलिडिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन वैलिडिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो अब ये कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं। मेरे साथ सबसे पहले बोलेगा ये कहता है अनीश y इक्वल टू, चलो अमन यस सर। y इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? y इक्वल्स टू क्या आता है? सर पॉजिटिव। y इक्वल्स टू मॉड। हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। रूट के अंदर जो भी चीज आएगी वो हमेशा क्या होती है? रूट के बाहर जब भी जो कोई चीज आती है वो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये चीज यस हमेशा ध्यान सर। रखिए, ठीक है। नेगेटिव नहीं हो सकती। अब इसके ऊपर 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, कैसे कैसे करने हैं हम ये देखते हैं एक बारी। अच्छा, हमें इन क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू रेंज बतानी होगी जिसके लिए ये इक्वेशन वैलिड है। अमन तुम बोलोगे सबसे पहले। अमन, ये क्वेश्चन दे रखा है कि दिस इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस sec अल्फा, फाइंड द वैल्यू रेंज ऑफ अल्फा फॉर दिस फॉर विच दिस इक्वेशन इज वैलिड। क्वेश्चन समझ आ गया? यस और नो? यस सर। फाइंड द रेंज ऑफ अल्फा फॉर विच दिस इक्वेशन इज वैलिड, ठीक है। और बेसिकली ये अगर आप देखोगे ना सॉल्व करके तो ये वैल्यू आपको बराबर ही लगेगी। देखते हैं कैसे। जैसे अगर मैंने इसे लिखा कि 1 माइनस, इसको रैशनलाइज किया तो ये हो गया 1 माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। का होल स्क्वायर और 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा। यस और नो? यस सर। ये आ जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है? कॉस अल्फा का होल कॉस स्क्वायर स्क्वायर। अल्फा। कोई डाउट? अब ये नो रूट सर। के बाहर जब आएगा तो क्या आएगा? मैंने इस एक्सप्रेशन के हिसाब से 1 बोला है, माइनस किसमें साइन आएगा? अल्फा। सब क्या आएगा? 1 माइनस मॉड में साइन अल्फा पॉजिटिव। बाय कॉस कॉस अल्फा, अल्फा। मॉड में। किसमें आएगा? मॉड। तो ये जो चीज आ गई आपके पास sec अल्फा माइनस tan अल्फा, tan ये अल्फा। आया कि नहीं आया? यस सर। अब ये किसके बराबर होना चाहिए? सर tan अल्फा माइनस sec अल्फा के। अच्छा, तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मॉड के बाहर क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सर समझ में sec नहीं अल्फा आया। माइनस, बच्चे ये चीज ये यहाँ तक समझ आ गया था, हाँ या ना? यस सर वो। यस सर। ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ दिस, ये एक्सप्रेशन किसके बराबर दे रखा है राइट साइड में? सर tan अल्फा माइनस sec अल्फा के। अच्छा, tan अल्फा माइनस sec अल्फा के बराबर कब आएगा? जब sec अल्फा माइनस tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी? सही है, हाँ कि नहीं? अमन, अगर नहीं समझ यस आए सर दोबारा ठीक है। बोलो, सर आ ठीक गया। है। नहीं तो ये सोच के देखो, ये वैल्यू 2 है, ठीक है, तो दिस वैल्यू इज माइनस। हाँ, यस सर। तभी हाँ। तभी ये बराबर आएगा ना, ऐसे आएगा, यस सर। ठीक है। फिर एक बार तो फिर से ये समझा देंगे। दोबारा समझा दो। अच्छा, दोबारा समझा दो। अच्छा, कौन बोल रहा था? ये ध्रुव। सर मैं फिर ध्रुव के हाँ ध्रुव, एक बार सोच के देख, क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है? सर रूट में 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा। रूट 1 में नहीं, अब वैल्यू सॉल्व करके क्या आई है ये? सर मॉड में साइन अल्फा माइनस tan अल्फा। sec अल्फा माइनस tan हाँ अल्फा सॉरी का सेक होल, अल्फा माइनस यस tan। और नो? यस अब सर। ये किसके बराबर किसके बराबर दे रखा है? सर ये हमें गिवन है tan अल्फा माइनस सेक अल्फा के इक्वल। बिल्कुल ठीक है। अब ये बता, जैसे अगर मैं बोलता हूँ a माइनस बी का मॉड है इज इक्वल टू b माइनस ए का बोल, सही है कि नहीं? यस सर। अगर a माइनस बी की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ, क्या ले रहा हूँ? पॉजिटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा a माइनस बी आएगा। पॉजिटिव का आंसर जैसे यस लेट सर। सपोज 2 ले लो, 2 आ ओके जाएगा। सर।
और Yes, sir. राइट साइड क्या है, b माइनस, मॉड का मतलब पॉजिटिव होता है, इसका आंसर -2 विच इज नॉट पॉसिबल हाँ जी, जी सर। होगा। अगर a माइनस बी को नेगेटिव लेता हूँ यानी लेट सपोज -2, राइट साइड का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है +2, Yes, sir. और -2 का मॉड क्या आएगा, +2 आएगा। +2. Yes, sir. ये बात समझ आ गई। a माइनस बी अगर नेगेटिव होगा तभी ये b माइनस ए के बराबर होगा। Yes, sir. तो sec अल्फा माइनस tan अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए इस केस में, सर sec alpha minus tan alpha की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव होनी चाहिए, तभी आंसर बराबर आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। ये बात समझ आ गई, Yes, sir. आ गया सर। ओके सर। ठीक है। ये बात समझ आ गई है, यस और नो। आ गया सर। ओके। चलो अब sec अल्फा माइनस tan अल्फा हैव टू बी नेगेटिव, sec अल्फा माइनस tan अल्फा हैज टू बी नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब sec अल्फा माइनस tan अल्फा हैज टू बी लेस देन 0, सही है। sec अल्फा माइनस tan अल्फा किसके बराबर होता है, 1 माइनस sin अल्फा ओवर cos अल्फा हैज टू बी लेस देन 0। अच्छा अब ध्रुव, यस सर। sin अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, सर -1 से 1 तक। तो 1 माइनस sin अल्फा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यस और नो। यस सर। यस सर, पॉजिटिव रहेगा। ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नीचे वाला एक्सप्रेशन क्या रहना चाहिए फिर, आंसर क्या सर चाहिए, नीचे वाला नेगेटिव चाहिए ना। यस सर। नेगेटिव रोजे cos अल्फा शुड बी लेस देन 0 तभी नेगेटिव आएगा। अल्फा की यस वैल्यू सर। क्या होगी, पाई/2 से लेके 3 पाई। बात समझ आ गई, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा हाँ अल्फा का। सर, सर आ गया, आ गया। डाउट आया कोई, नो सर, क्लियर। समझ आ गया बिल्कुल ढंग से। यस सर। चलो कोई और बच्चा सर है किसी को ये डाउट हो इस चीज में, हाँ बोलो, उज्जवल बोलो। आगे सर, आगे, सॉरी सर, आगे सर। चलो कोई, उज्जवल अब तुम नेक्स्ट क्वेश्चन तुम बोलोगे। यस सर। उज्जवल क्वेश्चन आता है सर 1 माइनस, हाँ बोलो। डाउट है, आप उस पहले बता सकते हो स्क्रीन पे एक बारी। बच्चे कौन बोल रहा है, सर अनीश। बच्चा अनीश, इस क्वेश्चन के साथ करके देखते हैं, जो डाउट आएगा वो क्लियर करते हैं, नहीं तो दोबारा से वो क्वेश्चन रिपीट कर सर देंगे, ठीक है। सर बेसिकली डाउट ये है कि अभी हम इस क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कि ये मॉड ऑफ कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा होगा, वो कैसे भी हो सकता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो ये क्वांटिटी आएगी जो आरएचएस है वो पॉजिटिव है, तो हम डायरेक्टली वैसे सॉल्व कर सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे tan अल्फा माइनस सेक अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बताइए कि रूट अंडर कर करके हमारे को ऐसे आएगा। हमने 10th में ये वाली एक्सप्रेशन लाइक कई कई बार देख रखी है, तो उसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कोई देखा तो, है ना। बिल्कुल डायरेक्टली सॉल्व कर, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। ओके सर। चलो आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1 माइनस कॉस अल्फा और 1 प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू कॉसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, कौन बोल रहा था इसका आंसर, सर उज्जवल। उज्जवल, हाँ बोलो। अब इसको देखते हैं, 1 माइनस कॉस अल्फा, इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 माइनस कॉस रूट अल्फा ओवर का 1 माइनस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। यस सर। 1 माइनस कॉस अल्फा, कोई डाउट है, नो सर। 1 माइनस 1 माइनस कॉस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर अल्फा, रूट के तो बाहर ये हो आया जाएगा 1 मॉड में माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा का मॉड, मॉड दैट इज इक्वल टू कॉसेक कोसेक अल्फा माइनस माइनस कॉट अल्फा, कॉट अल्फा, ये कॉट मॉड अल्फा। में है। इसका मतलब कॉसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा की वैल्यू क्या होनी कोसेक चाहिए, अल्फा इज ग्रेटर देन कॉट अल्फा और कोसेक ग्रेटर अल्फा देन माइनस 0, कॉट अल्फा इज ग्रेटर देन 0। यही होगा ना। इसका फॉर्मूला क्या बना, यस 1 सर। माइनस कॉस अल्फा 1 और माइनस साइन कॉस अल्फा इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर ऊपर देन वाला 0, एक्सप्रेशन जो है, ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है ये वाला, ये तो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहता पॉजिटिव। ही है, और साइन अल्फा भी साइन हमेशा क्या अल्फा रहना चाहिए, ऑलवेज। पॉजिटिव। तो अल्फा की वैल्यू 0 से कहाँ पे लाई 0 करेगी, से पाई। बात समझ आ गई। यस सर। सर एक बार फिर से समझा देंगे पाई तक कैसे आया। अच्छा साइन अल्फा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, ये बात समझ आ गई। यस सर, आ गया। साइन अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है बच्चे, सर फर्स्ट और सेकंड। तो वही लिखा ना 0 से पाई। यस सर। अच्छा, ओके सर। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा अमन,
यस सर। अमन क्वेश्चन आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस cot थीटा। कोई डाउट है क्वेश्चन में? No, no, sir. अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर एलएचएस लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? अमन Yes, sir. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? बच्चे फॉर्मूला याद नहीं है आपको? चलो अर्शद, सर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा ये आ गया सेक थीटा का मोड माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ये बात समझ आ गई है? यस और नो? यस सर। अच्छा अभी इसको मैं सेक थीटा को पॉजिटिव लेके करता हूँ पहले, सही है? ओके तो सर। क्या आएगा हमारे पास? सेक थीटा माइनस 1 ओवर टेन। टेन थीटा। व्हाट इज सेक थीटा? साइन 1 अपॉन कॉस थीटा। यस सर। और नीचे क्या आया? साइन थीटा बाय साइन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। माइनस 1 अपॉन tan थीटा, दैट इज इक्विवेलेंट टू cosec थीटा माइनस cot थीटा। कॉट यस थीटा। और नो? यस सर। इसका मतलब जो हमने sec थीटा पॉजिटिव माना था दैट इज ऑलवेज ट्रू। ट्रू। किसके लिए? तो sec थीटा किसके लिए ग्रेटर देन 0 होता है? सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट 0 से π/2 और 3π/2 से 3π/2 से 0। 2π। ओ यस सर 2π। सही है? ये बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन है, कौन बोलेगा सर, साथ में मेरे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो। सर फिर हम थर्ड क्वेश्चन में सेकंड केस जो हमारा बनता मॉड के साथ, तो हम उसमें ये नहीं मतलब लिखना पड़ेगा क्या कि थीटा बिलोंग्स टू 5? नहीं, हाँ थीटा नहीं, सेकंड केस बनेगा ही नहीं ना। सेक थीटा ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्यूशन आ गया। सेक थीटा अगर नेगेटिव लेता उससे बराबर ही ना आता। हाँ सर वो आता नहीं, मैं पूछा था केस बनाने की नहीं। नहीं वो जब हमारा अगर नेगेटिव लेते तब देखते, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा अर्नब तुम बोलो। यस सर। अच्छा क्वेश्चन है, देख। अर्नब क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन बोल दो एक बारी। सर मॉड ऑफ sin 2x प्लस मॉड ऑफ cos 2x इज इक्वल टू मॉड ऑफ sin 2x प्लस cos 2x। ये बात समझ आ गई? यस सर। क्वेश्चन अब मेरे को एक्स की रेंज निकालनी है सो दैट दिस इक्वेशन इज वैलिड। सही है? यस सर। अच्छा अब देखते हैं ऐसे ले लेते क्वेश्चन को। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मॉड इज इक्वल टू मॉड साइन अल्फा प्लस मॉड कॉस। एनी डाउट बच्चे? नो सर। चलो इसमें डाउट नहीं है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो चीज समझ। मैं मान के चलता हूँ। अच्छा साइन अल्फा अगर दो कैसे लेते हैं? साइन अल्फा कॉस। सर हाँ बोलो। सर हम इसके अंदर अप्रोच इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारे जैसे मॉड ऑफ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा है, हमने उसकी हाँ मिनिमम रेंज एक पढ़ी थी कि मिनिमम रेंज उसकी यहाँ से एक पर्टिकुलर उस तक जाती है, मिनिमम टू मैक्सिमम। ठीक है। तो हमारे पास ठीक है। मिनिमम वाला एक केस बनेगा। मिनिमम वाला जो केस होगा हम उसको थीटा बिलोंग्स टू 5 कर देंगे, क्योंकि वो वाले केस में हमारा आ ही नहीं सकता आंसर। क्योंकि मतलब हम वैसे देखें तो क्योंकि इंडिविजुअल मॉड्स की वैल्यू, क्योंकि सर अगर साइन मॉड ऑफ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा नेगेटिव अगर हम लेते भी हैं तो वो क्या कहते हैं मॉड ऑफ साइन अल्फा प्लस मॉड ऑफ कॉस अल्फा की इक्वल नहीं आ सकता। ठीक है, तो मगर वो समझाने में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आएगी। उससे अच्छा तरीका मैं एक बार बोल देता हूँ। ओके सर। मैं बोलता हूँ 4 केसेस बना लेता हूँ जहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा दोनों पॉजिटिव या दो, यस सर। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। और चौथा केस ले लेता हूँ कि दोनों नेगेटिव। इसके अलावा कोई केस होगा? नहीं सर। बस इतनी बात तो समझ आ रही है ना? यस सर। अभी खाली इस एक्सप्रेशन के लिए देख लो। सही है? हाँ जी सर। साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू मैं मान लेता हूँ साइन अल्फा कॉस अल्फा। वैल्यू पॉजिटिव वाली हाफ मान लेता हूँ, ये भी पॉजिटिव हाफ। ठीक है? और ओके सर। प्लस हाफ माइनस हाफ, माइनस हाफ प्लस हाफ। मैं दोनों वैल्यू सेम ही मान रहा हूँ अभी। वो कुछ भी ले लेना आप, नेगेटिव नेगेटिव मैंने ऐसे लिया, माइनस हाफ यस सर। माइनस हाफ। एग्जाम्पल लिया मैंने और कुछ। सही है? दोनों की वैल्यू यस या सर। तो 1/√2 1/√2 लिख लो तो कंफ्यूजन ही ना रहे। सही है? यस सर। ये ठीक है। अच्छा अब मेरे को ये बता अर्नब
इस केस में ये जो चीज है, जो भी क्या होता है, मैंने ये बोला, ये क्वेश्चन जो भी था, अब पहले वाले केस को देखते हैं, इस वाले के दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू भी 1/√2 और इसकी वैल्यू भी 1/√2। अगर मॉड ये इसको इंडिविजुअली मॉड के साथ ऐड करेंगे तो आंसर है 2/√2। यस सर। सही है। दिस इज साइन अल्फा प्लस मॉड साइन अल्फा प्लस मॉड कॉस। सही है। और दिस इज मॉड ऑफ दिस। एनी डाउट बच्चे? नो सर। और राइट साइड में आएगा 2/√2। ये सही है कि नहीं? ये दोनों बराबर होंगे। यस सर। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव 1/√2 और ये -1/√2, तो ये तो आंसर 2/√2 ही रहेगा हर बार, चारों बार। यस सर। सर बट उसका इसका आंसर आंसर चेंज हो 0 सकता आएगा। है। यस इसका सर। आंसर क्या आएगा? इसका आंसर फिर से भी 0 0 आएगा। आएगा और इसका आंसर -1/√2 और -1/√2, तो इसका आंसर भी 2/√2। यानी यस सर। 2 केसेस है जिनमें आंसर बराबर आएगा। वो कौन कौन से केसेस हैं बताओ? सर व्हेन बोथ आर पॉजिटिव एंड व्हेन बोथ आर नेगेटिव। बिल्कुल ठीक। यानी साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों पॉजिटिव कहाँ पर होते हैं? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। और साइन अल्फा कॉस अल्फा दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। तो इन दोनों में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये बात समझ आ गई? यस सर। तो यानी अल्फा बिलोंग्स टू 0 से π/2 या अल्फा बिलोंग्स टू 3 ये क्या होता है, पाई से 3π/2। यस सही सर। है। अल्फा की वैल्यू क्या है? 2x। x की वैल्यू क्या हो गई? 0 से π/4। x की वैल्यू हो गई π/2 से लेके 3π/4। बच्चे बात समझ आ गई? जो यस क्वेश्चन था सर। ये वाला, सर समझ आ तो गई ये बात? यस सर। सर तो ऐसे मतलब जो कॉम्प्लेक्स सा हमको कुछ दिख रहा है तो हम मैथमेटिकल अप्रोच की वजह लॉजिकल अप्रोच को यूज करें। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें ये देखो ना, आसान लगा ना जो आप बोल यस रहे थे सर। ना, वो ठीक था बिल्कुल। अगर मेरे को समझाने में थोड़ी दिक्कत आ जाती, इसलिए मैंने ऐसे नहीं सोचा। यस सर। उसमें मॉड के अपने अलग दो दो केस बन जाते हैं सबके। बिल्कुल, ये बात समझ आ गई। यस सर। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं हम। अब अगर क्वेश्चन आता है 1 - sin 2θ, उज्जवल शर्मा, यस सर। 1 - sin 2θ का रूट है इज इक्वल टू sin θ - cos θ है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस इक्वेशन इज वैलिड। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। चलो अब देखते हैं। 1 - 1 को हम LHS ले रहे हैं और देखते हैं क्या है। 1 को लिखते हैं हम sin² θ प्लस cos² θ -2 sin θ cos θ। यस और नो? यस सर। चलो, ये बात तो क्लियर है। यस सर। चलो अब यहाँ पे ये चीज देखते हैं। ये आ गया मॉड sin θ माइनस cos θ का मॉड। बच्चे डाउट है? नो सर। चलो अब इतनी बात समझ आ गई है। यस सर। अच्छा, अब इज इक्वल टू किसके बराबर है? sin θ माइनस cos θ। इसका मतलब क्या हो गया? sin θ माइनस cos θ हैज टू बी। ग्रेटर देन 0। अब इसको हमने थीटा की रेंज निकालनी है, √2 से डिवाइड किया। ये बात समझ आ गई? यस सर। cos θ sin π/4 should be greater than 0। sin θ माइनस π/4 ग्रेटर देन 0। तो sin θ कहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो इसका ग्राफ अगर बनेगा π/4 से स्टार्ट होगा, 5π/4 आएगा, यहाँ पे 9π/4 आएगा। तो ग्राफ ऐसा बनता है। ये तो बात क्लियर होगी। यस सर। तो सॉल्यूशन आ गया π/4 से 5π/4। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? इसमें कोई डाउट है बच्चे? नो सर। चलो अब एक चीज देखते हैं। एक, हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो। सर ये जैसे क्वेश्चन हो गया सर, मैंने इसमें भी ट्राई किया कि हम tan थीटा का ग्राफ बनाएं, पर सर उससे लग नहीं रहा है। तो सर मतलब जब भी केसेस आए तो हम sin थीटा और cos थीटा के ग्राफ अच्छा अच्छा, अरे एक मिनट। जो आप बोल रहे हो ना sin थीटा ग्रेटर देन cos थीटा, और आप इसको ले रहे होगे tan थीटा ग्रेटर देन 1। यस? हाँ यस सर।
बट इसमें आपने cos थीटा से डिवाइड कर दिया ना, यस सर। अगर cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रिलेशन उल्टा हो जाएगा। सर तो ये सर हम हर केसेस के लिए नहीं कह सकते। हाँ, इसीलिए नहीं ले सकते थे आपने जो किया। चलो अब नेक्स्ट बोलेगा गर्व, बोलेगा। यस सर। गर्व एक तो हमने किया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगर ग्रेटर देन 0 है इसके लिए सॉल्यूशन निकाला, तो आपका सॉल्यूशन जो आया अभी वो ये आया था 5/4 से 5/4। बच्चे इसमें तो डाउट नहीं था कोई? नो सर। अच्छा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कहाँ पे ग्रेटर देन 0 आता है, ये बता सकते हो? सर इसका पहले ग्राफ बना लेंगे। √2 से डिवाइड कर दिया, साइन थीटा Yes, प्लस sir. 5/4 आ गया ग्रेटर देन 0। तो इसका ग्राफ जो बनेगा थीटा प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0, पाई और 2 पाई लिखते थे, यस तो सर। ये आ जाता था माइनस -π/4, π/4, 3π/4 3π/4 और 7π/4। 7π/4। सर ग्राफ बना तो देंगे। ये ऐसा तो सही सर है। थीटा की वैल्यू तो -π/4 अगर से 3π/4 आ जाएगी। नहीं, मैं 0 से देखेंगे, 0 से देखें, 0 से कहाँ तक? सर 0 से 0 से 3π/4। 3π/4 और 7π/4 से 2π। ये बात क्लियर है? सर 7π/4 से 2π कैसे पता चला? या आगे देखो ना। तो सर अगर हम आगे इसको कंटिन्यू कर दे तो फिर तो ऐसे वैल्यू बढ़ती रहेगी। बच्चे मैं 0 से 2π तक ही देखूंगा ना, पीरियड में देखूंगा। सर वैसे हमने इसमें -π/4 क्यों नहीं लिया? बच्चे -π, मेरे को 0 से 2π में सॉल्यूशन चाहिए, अभी बताऊंगा रीजन 0 से 2π में क्यों नहीं। ओके सर। ठीक है, अब Yes, sir. ये ध्यान रखना, साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा से कहाँ बड़ी होती है, ये पता लग गया। कहाँ से कहाँ पर? सर π/4 से 5π/4 के बीच में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा से बड़ी कब होती है? π/4 से 5π/4। 5π/4 के बीच में। कोई डाउट तो नहीं है इस चीज में? नो सर। अब इसका सॉल्यूशन बताना है, 1 + sin 2 थीटा। गर्व तुम ही बोलना, ठीक है? यस सर। अच्छा, 1 + sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आता है? 1 को लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये सर बन जाएगा sin मॉड ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा। यस सर। और दूसरा क्या बनेगा? मॉड ऑफ sin थीटा माइनस cos थीटा। इज इक्वल टू 2 sin थीटा। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। इसका मतलब कौन कौन सी चीज पॉजिटिव होनी चाहिए ताकि 2 sin थीटा आंसर आए? सर sin थीटा पॉजिटिव होना चाहिए और cos थीटा भी पॉजिटिव sin होना थीटा चाहिए। प्लस cos थीटा भी पॉजिटिव होना चाहिए और sin थीटा माइनस cos थीटा भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तभी आंसर 2 sin थीटा आएगा। यस सर। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अच्छा, sin थीटा प्लस cos थीटा पॉजिटिव कहाँ से कहाँ पर बताया था अभी? सर 0 से ये 3π/4 ऐसा और ग्राफ था, 7π/4 से 2π। तो यानी इसके लिए सॉल्यूशन आया थीटा की वैल्यू 0 से 3π/4 और थीटा की वैल्यू 7π/4 से 2। ये बात समझ आ गई? यस सर। और sin थीटा माइनस cos थीटा ग्रेटर देन 0, इसके लिए सॉल्यूशन क्या आता था? सर थीटा 5/4 से 5/4 से 5π/4। 5π/4। अब दोनों पॉजिटिव इंटरसेक्शन बता क्या आ रहा है इन दोनों में, इसमें और इसमें? सर π/4 से 3π/4। बिल्कुल, ये बात समझ आ गई। दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन थीटा लाइज बिटवीन π/4 एंड 3π/4। कोई डाउट है इसमें? नो सर। बात समझ आ रही है? यस सर। अब बच्चे आज के लिए खाली होमवर्क ये है कि मेरे को फॉर्मूले समझाने, और मेरे को लगता है काफी हद तक समझ भी आए हैं। एक बार ये ना जो क्वेश्चन ट्राई करने, तो 29 पेज पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन वैलिडिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, वो 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो 7 क्वेश्चन करने, प्लस बच्चे एक पेज नंबर है 31 पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, 31 पेज पे है क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, 6 क्वेश्चन वो दे रखे हैं, वो भी ट्राई करना।
ठीक है, बात समझ आ गई है बच्चे? समझ आ गई है बच्चे Yes, बात? sir. थैंक Yes, यू sir.